Very good evening to all of you guys. Now I am going to take mock interview of one of my Jharkhand student. He was filled the form from Bihar and he is going to give mock interview in Patna. ओके मेरा नंबर है 7503235358. आप लोग मेरे चैनल पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडियन एंड एज वेल एज नॉर्थ के बच्चों का मॉक इंटरव्यू देख रहे हैं. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. मेरे नंबर सब जगह हैं. मैं आप लोग को एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, हर एक चीज़ से, हर एक फील्ड से रिलेटेड गाइडेंस दूंगा. चलिए, मैं कम इन सर से स्टार्ट कीजिए. मैं कम इन सर. यस प्लीज कम. थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. या वेरी गुड इवनिंग. बैठिए. थैंक यू सर. ओके अमन, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप झारखंड से हैं. झारखंड में 2 फेज में इलेक्शन होने वाला है. किस किस डेट पर और उनका काउंटिंग कब होगा? सर झारखंड में 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है. एक 13 नवंबर को हो चुका है जो 43 सीट्स के लिए था, एंड 20 नवंबर को होगा जो 38 सीट्स के लिए होगा, एंड इसका फाइनल रिजल्ट काउंटिंग 23 नवंबर को होगा. हम लोग नवंबर महीने में ही बिरसा मुंडा जी का जन्म मनाते हैं. मोदी जी उनको उस डे को कुछ घोषित किए थे मनाने के लिए. जी सर, गौरव जनजातीय दिवस के नाम से उनके बर्थडे को मनाया जाता है. कितने तारीख को? सर 15 नवंबर 15 नवंबर को उनका बर्थडे है, तो इस दिन को हम गौरव जनजातीय दिवस के नाम से. आप आज बिहार पटना आए हैं इंटरव्यू देने के लिए. झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? सर झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था. ओके किसी बैंक में अकाउंट है आपका? जी सर, एसबीआई में. एसबीआई में. एसबीआई के नए चेयरमैन का क्या नाम है? सर एसबीआई के नए चेयरमैन का नाम है मिस्टर CS सेठी. ठीक है जी सर. अमन, योनो यूज करते हैं क्या अपने फोन में मोबाइल बैंकिंग के लिए? या योनो का नाम सुना है? जी सर, सुना तो है बट यूज नहीं करते. कोई बात नहीं. फुल फॉर्म पता है योनो का? यस सर, यू ओनली नीड वन. ठीक है. एसबीआई का चेयरमैन, टैगलाइन, योनो का अकाउंट है, तो ये सब जरूर देखना चाहिए. ओके ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? जी सर, ड्राइविंग लाइसेंस है. लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल क्या होता है अमन? लाइट मोटर व्हीकल सर जैसे 2 पहिया वाहन, और हेवी मोटर व्हीकल मतलब जैसे जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, लॉरीज होती है. हैवी मोटर व्हीकल एक तरह से हो गया आपका केजी वेट के अनुसार होता है, बट आपका 2 व्हीलर्स मतलब लाइट मोटर व्हीकल 2 व्हीलर्स आ गया, कुछ 4 व्हीलर्स हो गए, हैवी में बड़े बड़े गाड़ियाँ हो गई. मैं इसलिए डीएल के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या केवाईसी में डीएल एक्सेप्ट करेंगे? केवाईसी में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड तो लेते हैं, डीएल एक्सेप्ट करेंगे नो योर कस्टमर बैंक खुलवाते समय में? जी सर, ले सकते हैं सर. उसमें आईडी और एड्रेस दोनों होता है? जी सर, होता है. फोटो आईडी और और एड्रेस दोनों होता है. क्या राशन कार्ड को आरबीआई ने अभी रखा है केवाईसी के अंदर डॉक्यूमेंट में, या बंद कर दिया? नहीं सर, रखा है. मुझे जहाँ तक जानकारी नहीं रखा है, आरबीआई को हटा दिया है. ओके जी सर. चलिए, आप मुझे बताइए, आपने पटना मतलब बिहार से फॉर्म क्यों फिल किया? राजस्थान में भी ऑप्शंस थे. अब क्वेश्चंस पे आप. सर ऐसे तो झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग में सिमिलरिटीज है सर. बहुत ज्यादा समानता है बिहार और झारखंड में. तो और ये झारखंड में बिहार में अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी, तो इसलिए यहाँ से फिल किया. बिहार के बारे में जानते हैं? मान लीजिए ये नया शहर है आपके लिए, हम आपकी पोस्टिंग कर देंगे यहाँ, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? दूर दराज के गाँवों में कहीं ऐसा जगह है जहाँ थोड़ा सूखा पड़ रहा है, कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, लाइट नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे? और गाँव के लोग को जानते भी नहीं हैं आप. सर हम तो गांव में ही रहते हैं, तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल है कि कभी लाइट नहीं है या फिर कभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई या सूखा हो गया, तो इस तरह का सिचुएशन तो हम सब बचपन से ही देखते आ रहे हैं. तो इस तरह ये सब चीज़ मेरे लिए ज़्यादा परेशान नहीं करेगा. ये सब चीज़ मैनेज कर लेंगे हम. आप आज पटना आए हैं, पटना का पुराना नाम जानते हैं? जी सर, पाटलिपुत्र. कहाँ से आए हैं आप झारखंड में, किस जगह से? सर झारखंड से मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक सिटी है, गोमो से आया हूँ. गोमो स्टेशन का नया नाम क्या है अब? सर गोमो के स्टेशन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन. कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनके बारे में क्या रहस्य है? वो मतलब कहाँ से गायब हो गए? सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर थे, और सर ऐसा माना जाता है कि
17 नवंबर 1941 में वो गोमो स्टेशन से कालका मिल्क पकड़ के कहीं ऐसे दिल्ली की ओर गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे उनको लास्ट देखा गया था वो गोमो स्टेशन से। तो इसलिए उनका नाम भी स्टेशन का नाम भी उनके नाम पे रखा गया। और सर उसमें एक है कि जो कालका मिल वो पकड़ के गए थे, उस कालका मिल ट्रेन का नाम आजकल अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया, ओके नेताजी एक्सप्रेस। ओके। आप सुने होंगे कि अभी इलेक्शंस हुआ, आपने बताया 43 सीट्स में हो गया है, तो आपके एरिया में इलेक्शंस हो गए? नहीं सर, 20 नवंबर को है मेरा। बिहार में कितने ग्रामीण बैंक है, उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर बिहार में 2 ग्रामीण बैंक है। पहला है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, और जिसका स्पॉन्सर है नहीं याद आ रहा है तो सोचना नहीं, आगे पंजाब बढ़ जाना है। नेशनल। सर बिहार ग्रामीण बैंक जिसका स्पॉन्सर है पंजाब नेशनल बैंक, और एक उत्तर बिहार ग्रामीण जिसका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने कहा आप गांव से हैं, मान लीजिए बिहार के कुछ गांव में आपको एक सेमिनार में लोगों को बताना है कि साहूकार के पास ना जाइए, ग्रामीण बैंक जो है स्पेशली पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर एरिया के लिए है, तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि आप बैंक में आए, खाता खुलवाएं, लोन लें, केसीसी लें? सर सबसे पहले तो हम अवेयरनेस कैंप चलाएंगे। अवेयरनेस कैंप में उन्हें हम बेनिफिट, तरह तरह के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे कि उनको इंटरेस्ट शो करेंगे कि देखो अगर आप साहूकार के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, बट गवर्नमेंट के थ्रू से अगर आप यहाँ बैंक में लोन लेते हो तो आपको इतना ही परसेंटेज देना पड़ेगा। तो इससे आपका जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो उधर, तो आपका बचत होगा। तो सर इस तरह कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ओके अमन, आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर मेरे अंदर एक ये है कि सर मैं अपना अपना अभी फादर का भी बिजनेस देखता हूँ, सपोर्ट करता हूँ फादर के बिजनेस में। तो सर ये मेरे अंदर है कि हम मैनेजमेंट अच्छा से कर दे, क्योंकि मैं सर अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अपने फादर का भी बिजनेस संभालता हूँ, ठीक है, घर का भी अगर कुछ काम है तो वो भी मैं जिम्मेदारी से निभाता हूँ। तो सर मेरे में अंदर एक मैनेजमेंट क्वालिटी मेरे अंदर है। और सर मेरे प्रिपरेशन को काफी दिन हो गया है। तो सर मेरे अंदर एक है नेवर गिव अप का भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है कि मैं इस सब चीज से मतलब कोई भी चीज को सीखने की कोशिश करता हूँ, और फिर गुड लिसनर भी हो, कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक है। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट किया। 16 से लेकर के अमन अभी थोड़ा समय हो गया 2024, अब तक आप क्या कर रहे थे, थोड़ा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, जरूरी है। सर समय तो हो गया सर। सर धीरे पहले धीरे तो करके समझा दीजिएगा अच्छे से। सर मैंने पहले कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दिया, जैसे दूसरे एग्जाम्स होते हैं, बट फिर क्या हुआ, 1-2 साल बीत गया तो फिर मेरी दीदी है, वो भी एक बैंकर है, तो उन्होंने कहा कि तुम बैंकिंग पे फोकस करो। तो मेरा फिर फोकस इधर 2018 के पास शिफ्ट हो गया। तो सर फिर इसके बाद मेरा प्री नहीं हुआ, फिर 2019 में ऐसा प्री हुआ सब, लेकिन मेंस नहीं निकल पाया। और फिर 20 आते आते सर कोविड का टाइम आ गया, तो उसमें एक साल का लगभग ब्रेक ही सा लग गया। इसके बाद से फिर स्टार्ट किया तो सर समय लग गया, तो इस बार निकला है। तो इस बार कभी इंटरव्यू नहीं दिया आपने अब तक? नहीं सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिख रहा है कि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कोई कंपनी बैलेंस शीट क्यों बनाती है? सर कंपनी बैलेंस शीट बनाती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए। एसेट्स और लायबिलिटी साइड के 1-2 पोस्टिंग्स बता दीजिए। सर एसेट्स साइड जैसे बैंक इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बिल्डिंग बैंक, हो गया, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, फिर बिल्डिंग्स हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, और लायबिलिटी साइड कैपिटल हो गया, ट्रेड्स पेबल हो गया। ओके फिर ठीक है अमन, आप मुझे बताइए ट्रायल बैलेंस और लेजर बैलेंस को एक एक करके दोनों। ट्रायल बैलेंस, लेजर बैलेंस देखा है आपने? नहीं सर अभी तो। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? सर डेब्ट इक्विटी रेशियो से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने डेब्ट को चुकाने में कितनी सक्षम है।
कैश फ्लो फंड फ्लो सुना है? बीकॉम देखिए अमन, सर बीकॉम सुना के तो आप हैं, लेकिन हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? क्या खास बात है आप में, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी अपने फादर का भी बिजनेस संभालता हूँ, तो मेरे अंदर ये सब क्वालिटी है कि मैं बैंक में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैनेजमेंट क्वालिटी या फिर कस्टमर से कैसे डील किया जाता है, तो ये सब मैं करता हूँ। तो मेरे अंदर ये सब है, हम बैंक में भी ये सब कर सकते हैं। आप अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या बनाएंगे, मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो? सर शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा भी है कि फिलहाल मैं एक बैंक एम्प्लॉय बनूं, बट लॉन्ग टर्म में है कि मैं इसी के थ्रू कुछ अच्छी पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करूं। ओके। अमन आप मुझे ये बता दीजिए, कोई सरकार का योजना जो बहुत न्यूज़ में है, हेमंत सोरेन सरकार का, मैया हिंट दिया हूं मैं, मैया के नाम से मैया जी जी सर, मैया मैया सम्मान योजना। पहले इसमें 1000 दिया जाता था, बट अभी रिसेंट में मतलब ऐसा आगे बोला है सरकार ने कि अगर कुछ होता है तो फिर 2500 इसमें किया जाएगा, कितने अमाउंट में बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब कितने तक केसीसी के अंदर विदाउट कोलेटरल का लोन दे सकते हैं, पता है आपको? सर विदाउट कोलेटरल केसीसी में 1.6 लाख तक का लोन मिलता है, और कोलेटरल के साथ 3 लाख। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें फर्टिलाइजर का यूज ना करके जैसे फर्टिलाइजर का यूज ना करके ट्रेडिशनल जो मेथड है उसके थ्रू फार्मिंग करना, जैसे खाद गाय के गोबर को या फिर पत्तियों को सड़ा के भी खाद बनाया जाता है, इस तरह का यूज करके बनाना, प्लांटेशन करने को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ओके। झारखंड में आपने सुना है कि किस किस तरह की मुख्य फसलें होती हैं? जी सर, झारखंड में राइस होता है, मक्का होता है, फिर गेहूं भी होता है। कौन कौन ग्रामीण बैंक है झारखंड में? सर झारखंड में एक ही ग्रामीण बैंक है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? और इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया सर। बैंक। कुल कितने जिले हैं आपके झारखंड में, डिस्ट्रिक्ट टोटल? सर टोटल 24 जिले हैं झारखंड में। ओके। अभी आपने सुना होगा, कल एक अवार्ड दिया गया है किसी लेडी को, बुकर प्राइज, सुना है क्या? सर अभी तो याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है? सर अभी याद नहीं आ रहा है। ओके। आप मुझे बता दीजिए कि आज के समय में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है कैबिनेट में? सर अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान जी। श्रीमान लगाना है ना, शिवराज सिंह चौहान जी। जी जी। आपके लाइफ के रोल मॉडल कोई हैं? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर, जी सर। लाइफ के रोल मॉडल पूछा मैंने, कौन है? सर ऐसे तो लाइफ के रोल मॉडल मतलब एक जमीनी स्तर पे देखो तो सर मेरे घर पे ही रोल मॉडल है। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो एक बैंक एम्प्लॉय है, तो सर उन्होंने जिस परिस्थिति बैंक में है सिस्टर में आपकी? जॉब ली है, इंडियन बैंक में सर। ओके, इंडियन बैंक में। कहाँ पोस्टेड है? एज ए तो पीओ है? हाँ, नहीं सर, एज उन्होंने कुछ उनका, उन्होंने अभी क्लर्क की ज्वाइन किया है, मतलब किया था, वो अभी पटियाला में पोस्टेड है। कितने साल तो से? सर उन्होंने जिस परिस्थिति, सर 10 साल से। रियल सिस्टर है, उनकी शादी वगैरह हो गई है? जी सर, शादी वगैरह हो तो गई। क्लर्क से प्रमोशन नहीं लिया उन्होंने? नहीं सर, उनकी कुछ वजहें होंगी, मुझे नहीं मालूम। ठीक है। बट आप मुझे अमन ये बता दीजिए कि कहा जाता है टू बिग टू फेल, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, इसमें 3 बैंक आते हैं भारत के, कौन कौन से? सर एक एसबीआई है, दूसरा आईसीआईसीआई एंड तीसरा है एचडीएफसी। ठीक है। एक दो सवाल कुछ और लास्ट आपसे। आपने सुना होगा ओके सर। कि हमारे भारत में अभी वन स्टेट वन आरआरबी की बात कर रही है निर्मला सीतारमन जी, क्या होता है ये? जी सर, वन स्टेट वन आरआरबी का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर स्टेट में एक आरआरबी हो। जैसे अभी एग्जांपल है, बिहार में 2 ग्रामीण बैंक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वन स्टेट वन आरआरबी हो, जिससे क्या हो कि कॉस्ट जो बैंक का जो
ऑपरेशनल में ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सके और बैंक ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तरीके से काम कर सके। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है सर। लास्ट क्वेश्चन अमन आपसे पूछना चाहूँगा, आप बिहार में आ रहे यस सर। हैं, मान लीजिए बिहार में आपकी पोस्टिंग होती है, आप यहाँ पे काम करने लग जाते हैं, क्या एक दो चीज़ यूनिक है आपके पास जिससे आप आसानी से लोगों से घुल मिल जाएंगे और मतलब उनको अपने ब्रांच का कस्टमर बनाएंगे? बगल में कोई बैंक है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, तो आप उनको कहेंगे कि आप हमारे बैंक में आइए, उस बैंक में मत जाइए। कैसे उनसे घुले मिलेंगे और अपने बैंक की तरफ आकर्षित करेंगे? सर इसमें इसमें भी मेरी क्वालिटीज काम आएगी, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि सर मैं न्यू लोगों से, नए नए लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो सर मैं इस तरह कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप, मतलब कम्युनिकेट करके लोगों से उनको अपने बैंक के स्कीम्स से रिलेटेड बातें बताऊंगा, जो बैंक के बेनिफिट बताऊंगे कि बैंक्स में क्या उनके, मतलब उनको सेविंग्स से रिलेटेड बातें बताऊंगा। तो इस ठीक है। तरह कुछ कुछ ओके गाइज, इस मैं तरह की चीजों अपने से। स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।